स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी में। और आज की वैकेंसी आई है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है जर्नलिस्ट के लिए 32nd बैच। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपने किसी भी फील्ड से कर रखी हो। मैं आपको नोटिफिकेशन अच्छे से समझाऊंगी ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी वैकेंसी आती है, नोटिस आता है, आपको पता रहे और आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। चलिए, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको 350 दिखाई गई है, जिसके अंदर रिजर्वेशन है SC, ST एंड OBC और EWS के लिए। तो हम वो भी आगे देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट ईयर में जो है आपके 341 दिखाई गई है और बैकलॉग के अंदर 9 दिखाई गई है। तो अगर हम टोटल देखिए तो यहाँ पे आपकी 350 जो है वो आपका टोटल रहने वाला है वैकेंसी, जिसके अंदर अपने PWBD कैटेगरी अलग से है। रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कंप्लीट आपकी हो चुकी है, तो आप इस जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, डेट क्या रहेगी, मतलब आपके एज की डेट क्या रहेगी, वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। किस दिन अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट रहेगी, सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 अगस्त से स्टार्ट होंगे और लास्ट आप इसे 8 सितंबर तक भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर आपके जो एग्ज़ाम होंगे तो यहाँ पे बताया गया है प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे। प्री जो होगा आपका 3 को होगा, 3/10 यानी 3 अक्टूबर को होगा, और जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 6 नवंबर को होगा। याद रखिए ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, अभी पक्की डेट ये नहीं है, लेकिन इस तरह से जो है आपका एग्ज़ाम होगा। और जो आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको 7 दिन पहले ही दिया जाएगा ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। जब भी आपका डेट आएगा उसके 7 दिन पहले आपको एग्ज़ामिनेशन का एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। और ये ऑल ओवर इंडिया के ग्रेजुएट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट है क्योंकि इस पर ग्रेजुएशन बेसिस पे होने वाला है। अब हम नीचे चल के ना थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर किस तरह से कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और इसमें मार्किंग जो है वो किस तरह से रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि वैसे इसके अंदर 3 चीज़ें होगा। एक होगा आपका प्री, एक होगा मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त से देखी जाएगी। तो मिनिमम यहाँ पे 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए। 21 इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिस पे है तो 21 एज आपकी मिनिमम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकती है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जैसे SC ST हो गई तो उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जैसे OBC के लिए 3 इयर्स है। ठीक है। PWD जनरल के लिए 10 इयर्स है। PWD SC ST के लिए 15 है। PWD OBC के लिए 13 है। एक्स सर्विसमैन के लिए इस तरह से आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए होगी कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब आपके पास अगर बैचलर की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल तो ये है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो AAO जर्नलिस्ट की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है और ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में। आपको इस वैकेंसी के अंदर अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो ये आपकी रहने वाली है 88,635 तक आपकी सैलरी लेने वाली है, यानी कि आपका मंथली बेसिस हो गया तो आपका अराउंड 1 लाख के आसपास तक आपका आराम से चला जाएगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये A क्लास सिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंपेंसेटरी जो अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं सिटी बेसिस पे, तो आपको वो भी दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। सर्विस कंडीशन यहाँ पे आपको ऑफिस दिया जाएगा प्रॉपर, और जो पोस्टिंग वगैरह होगी वो ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे जो है आपका वो 1 साल तक रहने वाला है। गारंटी के लिए यहाँ पे आपको 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड देना पड़ेगा, जो आप जब अपना जॉब में ज्वाइन कर लोगे और आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा और जब भी उनके टर्म्स होंगे उसके बाद आपको ये वापस मिल जाएगा। अब हम बात कर देते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 85 रुपीज़ के साथ में अगर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस या GST आ रहा है तो वो पे करना है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 700 रुपीज़ और ट्रांजैक्शन चार्जेस या GST आ रहा है तो वो पे करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया इसके अंदर होगा आपका प्री, होगा आपका मेंस एंड साथ ही आपके होने वाला है इसके अंदर इंटरव्यू। अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो इसके अंदर जो आपका आने वाला है सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी।
35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश या हिंदी आप किसी भी मीडियम में जिसमें भी पढ़े हैं उसमें दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, 35 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स रहेगा आपका। और इसके अंदर ड्यूरेशन 20 मिनट्स ईच रहने वाली है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, ये 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखें, SC ST के लिए 16 रहने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वेरेज अदर कैटेगरीज के लिए 18 रहने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 70 मार्क्स का होगा। क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग है तो हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया गया है। नंबर आपके सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो रहे हैं 70, और इसके अंदर आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये आपका प्री का एग्ज़ाम होगा और अप्रॉक्सीमेटली 20 जो मिनट्स हैं आपको हर ड्यूरेशन के लिए मिलेंगे, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स होंगे, क्वांटिटेटिव के लिए 20 मिनट्स होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग मैंने आपको बता दी है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका मेंस का एग्ज़ाम। तो जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपका मेंस होगा, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अफेयर्स आएगा आपका 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए होंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के लिए होंगे। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। टोटल हम देख सकते हैं यहाँ पे 120 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको टाइम टू टाइम वैकेंसी के बारे में पता चल सके।